कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जानकर मीडिया के सामने रोने का ऐसा ड्रामा किया। जानकर उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मीडिया के सामने भेजा, जिससे कि इस मौके पर सिंपैथी बटोरी जा सके। ठीक है, मान लेते हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी ने ड्रामा किया, लेकिन सवाल यह है कि कुछ जल्दी नहीं कर दिया। मतलब ठीक है, लेकर स्कैम में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई अपने आरोप साबित नहीं कर पाई। उसकी चार्जशीट में कई विरोधाभास हैं। अब केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए इस मामले में जेल गए थे, मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे। ऐसे में अगर कोर्ट से उन्हें एक तरह से क्लीन चिट मिलेगा तो मीडिया के सामने भी इसी तरह से रोएंगे, जिसे ड्रामा कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी सेलिब्रेशन करेगी, सुनीता केजरीवाल भी बयान देंगी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये सब होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या केजरीवाल को ये सब कुछ करने के लिए कुछ और समय का इंतजार नहीं करना चाहिए था? मतलब जश्न कुछ जल्दी नहीं हो गया? अभी लोअर कोर्ट ने ही उन्हें बरी किया है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई लोअर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा रही है। इसका अर्थ यह है कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दोबारा से केस को शुरू कर सकता है या फिर लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रख सकता है। अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचता है। निश्चित तौर पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि उसने इस मामले पर बहुत समय और ऊर्जा खपाई है और वैसे भी यह हाई प्रोफाइल गंभीर मामला है, तो सीबीआई जरूर सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उसकी खुद की शाख दांव पर लगी है। इसलिए केजरीवाल को इस अपने रोने धोने को बाद के लिए बचा कर रखना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के दौरान कई बार केजरीवाल और सिसोदिया पर गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में लोअर कोर्ट के फैसले का आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि अगर केजरीवाल इतने ही ईमानदार थे, जैसा कि वे अब मीडिया के सामने रोते हुए दावा कर रहे हैं कि वे कट्टर ईमानदार हैं, फिर क्यों उनकी सरकार ने नई लिकर पॉलिसी में गड़बड़ियों की बात सामने आने के बाद उसे वापस लिया था? उसमें क्यों बदलाव किया था? क्यों कई फोन और सिम कार्ड कथित तौर पर डिस्ट्रॉय किए गए? क्यों नंबर ऑफ वेंडर्स कम कर दिए गए, जबकि कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया? लिकर पॉलिसी को लेकर केजरीवाल सरकार के ये फैसले गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इस मामले में जो कथित तौर पर रिश्वत या फिर कमीशन देने की बात सामने आई है, वो यूं ही नहीं है, बल्कि कोर्ट के सामने जांच एजेंसियों ने इसके साक्ष्य रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत केजरीवाल ने दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री योजना शुरू की थी। आरोप लगते हैं कि जो केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा कहते थे, दिल्ली का लाडला कहते थे, उन्हीं केजरीवाल की इस योजना के कारण दिल्ली के लोगों ने ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया, जिससे तमाम लोगों के घर उजड़ गए। वैसे जनता की अदालत में तो केजरीवाल पहले से ही समाज को पतन की ओर ले जाने के दोषी हैं। तभी जनता ने शायद अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें सरकार से बाहर करके उनके अहंकार को तोड़ कर रख दिया। अहंकार कैसा था, उसे समझने के लिए आप केजरीवाल के इस बयान को देखिए। केजरीवाल को जो जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। देखा आपने, केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी आप इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा पाओगे, लेकिन लिकर पॉलिसी से लोगों को जो नुकसान हुआ उसका बदला लोगों ने लिया। केजरीवाल ने यमुना की सफाई जैसे झूठे वादे किए थे, उनका बदला लोगों ने लिया। बाकी जहां तक कानूनी मामलों की बात है तो देखिए, अदालतों की कार्यवाही चलती रहेगी। अभी सिर्फ लोअर कोर्ट से ही केजरीवाल बरी हुए हैं। इस आधार पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि केजरीवाल दूध के धुले हैं या फिर केजरीवाल को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई। अभी आगे की अदालतों में सुनवाई बाकी है। तो मेरा सुझाव यही है कि इन घड़ियाली आंसुओं को केजरीवाल को भी बचा कर रखना चाहिए, शायद किसी और मौके पर विक्टिम प्ले करने के काम आए। खैर, केजरीवाल लोअर कोर्ट के फैसले पर मीडिया के सामने ऐसे रोकर पेश कर रहे हैं मानो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया हो। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।